दुबई में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके जो हैं पर्सपेक्टिव 6 हो सकते हैं। मुझे कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी ले दें कि जिसमें मैं लॉन्ग टर्म रेंटल मुझे आता रहे, मैंने प्रॉपर्टी ली है, बस इसका 1 साल का 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आपका जो है वो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। जब आप एंड यूज़र के तौर पे आएंगे तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, एरियाज चेंज हो जाएगा, लोकेलिटीज़ चेंज हो जाएंगे। तो इसमें सर जब ये कोई भी शख्स अपना माइंड बना लेता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, अब आप बताइए कि ऑफ प्लान में जाना चाहिए या रेडी प्रॉपर्टी में जाना चाहिए? फिर उसके बाद दुबई तो एक कितनी कॉम्प्लेक्स जगह है कि वहाँ पे उन्होंने जोन बना दिए हैं, डिफरेंट रीजन्स बन चुके हुए हैं। फिर आगे फर्दर इसमें ये भी आ जाता है कि कुछ ऐसे भी रीजन बना दिए उन्होंने जो कि स्पेसिफिक है, वो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ओपन है। फिर कम्युनिटी का भी इशू आ गया वहाँ पे, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गोरा कम्युनिटी रह रही है, कुछ में देसी रह रही है, कुछ में अरब रह रही है। तो किस तरह से एक शख्स को अपना डिसीजन लेना चाहिए? देखें, दुबई में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके जो हैं पर्सपेक्टिव 6 हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूँ कि प्लीज। वो 6 पर्सपेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 तो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आप कहें कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं हॉलीडे होम बनाना चाहता हूँ। ठीक है। अब हॉलीडे होम में ये है कि आप कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मेरी फैमिली जाती है, हम साल में 3 4 5 दफ़ा हम दुबई आते जाते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको हम हॉलीडे होम बनाएंगे, हम आएंगे खुद यूज़ करेंगे, और जब हम नहीं होंगे तो ये एज ए हॉलीडे होम जो है वो अपना हमारे टेनेंट्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म जी, टेनेंट्स कहते Airbnb हैं, भी कहते हैं। एयरबीएनबी मॉडल जो है वो उसके ऊपर चला जाएगा। एक तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। दूसरा आपका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि जी मुझे कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी ले दें कि जिसमें मैं लॉन्ग टर्म रेंटल मुझे आता रहे, मैंने प्रॉपर्टी ली है, बस इसका 1 साल का 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और आपका जो है वो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। एक आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम इस झंझट में ही नहीं पड़ना चाहते कि अपना ये शॉर्ट टर्म रेंटल है, लॉन्ग टर्म रेंटल है, आप हमें ये बताएं कि कोई गारंटीड रेंटल स्कीम है। अब गारंटीड रेंटल स्कीम ये होती है कि वी एडवाइज यू गाइज टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू होटल एंड होटल अपार्टमेंट्स। सही हो गया। उसमें क्या होगा कि आपने अब इन्वेस्टमेंट की है, अब आपको गारंटीड रेंटल आएगा जो कि नॉर्मली आपको 8-10% के मुख्तलिफ होटल्स के, और ये वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अभी होटल बना ही नहीं है। हाँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर अभी होटल बना नहीं है, जी जी। और उसने कहा है कि आप मुझसे रेंट ले लें। हाँ बिल्कुल। देखिए आप मुझे एक बताएं, एक बिजनेस खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो अगर आपको रेंट दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? पहले आपसे वो टॉप चार्ज कर रहा है और फिर आप ही के पैसे आपको वापस कर रहा है। बट अगर आप होटल या होटल अपार्टमेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो होटल ऑपरेटिव होगा। जी जी। और वो फिर क्या करेगा कि पहले आपको बता देगा कि इतने साल मैं आपको गारंटीड रेंट दूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको होटल पूल में से शेयर दूंगा। ओके। और होटल पूल में से भी शेयर इस तरह मिलेगा कि पूरे होटल का स्क्वायर फीट देखा जाएगा आप कितने स्क्वायर फीट के ऑनर हैं, उस पूल के अंदर से आपको जो है वो शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये गारंटीड रेंटल ठीक हो गया। तीसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है। चौथा पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि आप कहते हैं यार मैं एंड यूज़र हूँ, मैं फैमिली को लेके शिफ्ट हो रहा हूँ। सही। तो जब आप एंड यूज़र के तौर पे आएंगे तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, एरिया चेंज हो जाएगा, लोकेलिटीज़ चेंज हो जाएंगे। इवन के फिर वो देखना ये पड़ेगा कि स्कूल कौन से अच्छे हैं, हॉस्पिटल कहाँ पर हैं, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे किस करिकुलम में जाएंगे, अमेरिकन में जाएंगे, ब्रिटिश में जाएंगे, आपकी चॉइस होगी। सो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाएगा। छठा आ जाता है कि हम आपको ये कहेंगे कि अच्छा यार आप ऑफलाइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एज ए इन्वेस्टर आएँ, आप इन्वेस्ट करें, आप डाउन पेमेंट करें, कुछ महीने आप अपना इंस्टॉलमेंट्स दें, जो कि नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि आपके पास 36 मंथ्स का बफर होना चाहिए। ठीक हो गया। इससे कम पे आपको नहीं होना चाहिए। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? और आप अपना करें, और जब वो प्रॉपर्टी कंप्लीशन के करीब आए उस वक्त आप उसको, क्योंकि फिर रेडी जिन्होंने लेनी है वो आपसे ले लेंगे, जो हम पहले बात कर रहे थे शुरू में कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र का हमेशा एक ताल्लुक रहेगा। जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ऑफलाइन में एक तो आप ये कर सकते हैं जो कि बहुत फ्लिपेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लिपेबल मीन है कि अब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सी व्यू पे है, वाटर व्यूज़ पे है, गोल्फ कोर्स व्यू है, तो वो आपकी फ्लिपेबल है, उसको आप जब चाहें फ्लिप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बल्कि ग्रेट रिसेशन में भी अपना वाटर व्यूज़ प्रॉपर्टीज़ को रिसेशन नहीं था। सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसी तरह उसमें जो छठी कैटेगरी आ जाती है वो ये है कि आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आपको कैपिटल गेन भी आ जाए और आपको रेंटल इनकम स्ट्रीम भी आता रहे। ठीक है। सो वो एरियाज़ टूरिस्ट एरियाज़ हैं। सो
सबसे पहले तो हमने आपसे पूछना है कि आप बताएं कि आपका इन 6 में से पर्सपेक्टिव क्या है। बिल्कुल सही है। जब आप हमें अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे देन वी वर्क इट आउट कि आपका बजट क्या है, आप ईयर 1 में कितना पैसा लगा सकते हैं, ईयर 2 में कितना लगा सकते हैं, ईयर 3 में कितना लगा सकते हैं, और फिर बीइंग एज ए कंसल्टेंट और आपके एडवाइज़र के तौर पे आपको एग्जिट स्ट्रेटजीज बना के देंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। कि आपकी एग्जिट ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और उसमें हम ये भी आपको बना के देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल चीज़ें वोस्ट हो जाती हैं और आपको ये कैरी करना पड़ता है तो तब भी आपको एग्जिट ये होगा कि आपको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ए रेंटल आता रहेगा। बिल्कुल। सो एग्जिट्स और एंट्री ये हम आपको बताएंगे आपका पर्सपेक्टिव जानने के बाद।